और भैया वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, भरत तुम्हारे पिता ने तुमको राज्य दिया है, इसलिए आपका परम दायित्व है, परम कर्तव्य है कि अयोध्या के राज्य को सुशोभित करो, राज्य पद को स्वीकार कर लो। राम जैसे पुत्र को जंगल जाने दिया, किस लिए? किस लिए? वचनों के कारण। क्योंकि रघुकुल का नियम है क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति प्राण जाऊं प्रभु बदन लगाई, प्राण वचनों के कारण ही दशरथ जी ने राम जैसे पुत्र को तजे राम जहि बचन ही लागी, तन परिहर्यो राम बिरहागी। वचन के कारण ही तो भेज दिया जंगल, और जब राम जंगल चले गए तो तन परिहर्यो, राम के वियोग में श्री चक्रवर्ती जी ने तन परिहर्यो राम बिरहागी, राम के बिरह अग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया। और हे भरत, दृष्टांत सुनाया, तुमने नाम सुना होगा परशुराम जी का। अय भरत जी, भारत वसुंधरा है, यहाँ ऐसे ऐसे पुत्र भय जिन्होंने अपने पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए जन्म देने वाली माँ का वध कर दिया। परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मात लोक सब साखी। अरे परशुराम जी ने अपने पिता श्री जमदग्नि जी से ये भी नहीं पूछा कि मेरी माँ का, मेरी जननी का अपराध क्या है। और भारत, इसी भारत वसुंधरा में ययाति नाम के एक महाराज हुए, जिन्होंने अपने पुत्र से जवानी मांगी, और ययाति के पुत्र ने क्या किया, अपने पिताजी को जवानी दान कर दी। भारत वसुंधरा है, यहाँ ऐसे ऐसे बेटे हुए, तनय जजाति जौबन देऊ, पितु आज्ञा अघ अजसु न भयऊ। और सुनो भरत, अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु गए, ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पति है, रामा बसई अमर पति है। विचारु तजी, जे पालहि पितु गए, ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पति है, रामा बसई अमर पति है।
वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, भरत, जो पुत्र ये न सोचे क्या उचित है और क्या अनुचित है, पिताजी कह दें पुत्र कर डालें और सोचे ना कि ये उचित है कि अनुचित है, ऐसे पुत्रों के लिए स्वर्ग के दरवाजे सदैव खुले रहते हैं। और तुम्हारे पिता ने तुमको राज्य दिया है भरत, इसलिए तुम्हारा भी परम कर्तव्य है कि तुम अयोध्या के राज सिंहासन को सुशोभित करो, क्योंकि कहा गया है वेद विदित सम्मत सब ही का जेहि पित देई सो पावई टीका। वही पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होता है जिसे पिता राज्य देता है। तुमको तुम्हारे पिताजी ने राज्य दिया है, इसलिए हे भरत अब इस अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लो। ये किसने बताया, किसने समझाया? गुरुदेव वशिष्ठ जी ने। अब भरत भैया जब सिर उठाए मां कौशल्या की ओर देखने लगे, और जब मां कौशल्या की ओर देखे तो मां कौशल्या भी भरत जी से निवेदन करती हैं कि भैया गुरु जी जो कह रहे हैं उसे स्वीकार कर लो। पूत पथ्य गुरु आयस अहई, जो गुरु कह रहे हैं गुरु जी उसे स्वीकार कर लो, मान जाओ। सचिवों ने भी, मंत्रियों ने भी, सब ने मिलकर के यही निवेदन किया कि जो गुरु जी कह रहे हैं यही उचित है। और रही बात अभी राज्य को स्वीकार कर लो, जब राम जी आ जाए ना, भले ही उनको बाद में दे दीजिएगा, सौंपे हो राज राम के आए, लेकिन तब तक जब तक राम जी नहीं आ रहे हैं तब तक तो इस अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लो। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भी समझाया, मां कौशल्या जी ने भी समझाया और सचिवों ने भी समझाया। अब भरत भैया गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरु जी अगर जो आपने हमको अयोध्या का राज्य जबरदस्ती दे दिया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भरत भैया कहते हैं, गुरुदेव मोही राजू हठी देई हऊ जब ही, मोही राजू हठी, मोही राजू हठी, मोही राजू हठी देई हऊ जब ही, रसा रसातल जाई तब ही। अगर जो आपने हमको जबरदस्ती अयोध्या का राज्य दे दिया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, इसी पृथ्वी के ऊपर हिरण्याकश्यपु जैसा आतताई राक्षस हो गया। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु जैसे आतताई राक्षस हुए, अरे जिन्होंने पृथ्वी को ही चुरा लिया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही चुरा लिया था। हिरण्याकश्यपु जैसा आतताई राक्षस हो गया, तब ये पृथ्वी रसातल में नहीं चली गई।
रावण अत्याचार कर रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, तब ये पृथ्वी रसातल में नहीं चली गई। और तुम कहते हो कि तुमको अयोध्या का राज्य यदि दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। वाह भरत, बहुत अच्छा। भरत भैया ने हाथ जोड़ करके गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी, पृथ्वी मैया जानती हैं कि रावण राक्षस है। पृथ्वी मैया ये भी जानती थी कि हिरण्यकशिपु राक्षस था। राक्षसों जैसा कर्म यदि राम का भाई करेगा, ए भैया, राक्षसों जैसा कर्म यदि राम का भाई करेगा तो पृथ्वी किसके भरोसे रहेगी? तब तो ये रसातल में चली ही जाएगी। भाई भाई का हक मार लेना ये तो राक्षसत्व है। जैसे ये कहा, वशिष्ठ जी गदगद हो गए, अंतर आत्मा प्रसन्न हो गई। लेकिन अब एक मजबूरी भी है कि अयोध्या का राज सिंहासन सूना नहीं रह सकता है। भरत भैया कहते हैं, गुरुजी, आपुनि दारुण दीनता सबहि कहूँ सिरुनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जी के जरनी न जाय, रामा जी के जरनी न जाय। दारुण दीनता सबहि कहूँ सिरुनाय, देखे बिन रघुनाथ जी के जरनी में जाय, हो रामा जी के जरनी में जाय। गुरुजी, जब तक इन नेत्रों से राम जी का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक इस हृदय की जलन शांत होने वाली नहीं है। देखे बिन रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाए। भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले दुख की बाटी में, धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। और भरत भैया की एक ही इच्छा है, क्या? भरत जी कहते हैं, गुरुजी, मिले जाओ राम, देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। भरत जी की हार्दिक इच्छा है, क्या? मिले जाओ राम तरस रही अखिया, मिले जाओ राम। मिले जाओ राम तरस रही अखिया, मिले जाओ राम, मिले जाओ राम तरस रही अखिया, मिले जाओ राम।
जाओ राम, तरस रही अखिया मिल जाओ राम। जो को कहत राम तो ही मिली है, जो को कहत राम तो ही मिली है। वाको देख सरस भई अखिया मिल जाओ राम, तरस रही अखिया मिल जाओ राम।